नमस्कार। कैसे हैं आप? तैयार हैं एक मजेदार कहानी सुनने के लिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, आपको अपने साथी से तो मिलवा दूं जो मेरे साथ कहानी सुनेंगे, सवाल पूछेंगे और सवालों के जवाब देंगे। आप हैं आस्तिक सिन्हा। आस्तिक, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आस्तिक, आज हम बात करने वाले हैं या कहानी सुनने वाले हैं एक मजेदार खेल के बारे में। मालूम है ये खेल कौन सा है? नहीं। भाई, इसके अंदर एक गेंद चाहिए और चाहिए एक बल्ला। क्रिकेट। क्रिकेट। तो भाई, ये कहानी बड़ी मजेदार है और इसमें हुआ यूं है कि गेंद और बल्ला आपस में बात कर रहे हैं। है ना गजब बात? तो शुरू करते हैं कहानी। और कहानी का नाम है गेंद बल्ला। तो हुआ यूं कि गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे मारते क्यों हो? बल्ले ने कहा, मारो नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा और गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। अब बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। और बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया और गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। अब ये थोड़ा सा मुश्किल तो है ना। अगर बल्ला गेंद को मारेगा नहीं तो खेल भला कैसे होगा? ये तो हुई उन खेलों की बात जिनमें हमें उपकरण चाहिए, जिनमें हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिनके बिना खेल पूरा नहीं होगा। पर हमारे हिंदुस्तान में आज तक ऐसे बहुत मजे मजे के खेल हैं जिनमें कोई उपकरण चाहिए ही नहीं। सोचो, बताओ कौन कौन से खेल हैं वो? खो खो। हाँ, खो खो। खो खो के लिए टीम चाहिए, दो दल चाहिए और दो दल मिलकर खेलते हैं। एक दल बैठता है और दूसरा दौड़ता है। अच्छा, एक और ऐसा खेल है जिसमें हमें कोई उपकरण नहीं चाहिए, कबड्डी। है ना? कबड्डी भी टीम्स में खेला जाता है। अब बताओ। कुश्ती। शाबाश आस्तिक। अच्छा, अब एक मैं बताती हूँ। ये बहुत मजे का खेल है। इसमें हम घर वालों को थोड़ा थोड़ा परेशान भी करते हैं कभी कभी। और ये खेल है लुका छिपी, जिसे छुपन छुपाई भी कहते हैं। और तुम बताओ। आंख में चोली। हाँ, आंख में चोली, पकड़म पकड़ाई। स्टापू। तुमने खेला है कभी स्टापू? हाँ। जिसे हम खेलते हैं फर्श पर या जमीन पर। एक डिजाइन बनाते हैं, कुछ हाँ। खाने बनाते हैं, फिर एक हम्म, छोटा सा पत्थर लेते हैं, वो एक खाने हाँ। में फेंकते हैं और फिर लंगड़ी टांग से कूदते हुए जाते हैं। हम्म। शाबाश। अच्छा, एक और खेल है जो बहुत मजे का है, जो मैंने स्कूल में तब खेला है जब टीचर का हम इंतजार कर रहे होते थे कि अभी कक्षा में टीचर आई नहीं है। जब टीचर का इंतजार कर रहे हैं तो वक्त को जो है पास करने के लिए हम ये खेल खेलते हैं, खेलते थे, जिसका नाम है पोशंपा। तुमने खेला है कभी पोशंपा? हाँ। मजे का खेल है ना? हाँ। और बताओ। ऊंच नीच का पापड़ा। खेला है तुमने? हाँ। ऊंच नीच का पापड़ा भी मजेदार खेल है। ऐसे ही कुछ खेल जो हैं वो मिठाई पर आधारित हैं। जलेबी। ये कौन सा खेल है? उसमें हम जमीन पर एक जलेबी नुमा चीज बनाते हैं और फिर एक स्टापू, एक पत्थर लेते हैं, लंगड़ी टांग से एक पैर से उसे खिसकाते 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 जलेबी के बिल्कुल सेंटर बीच तक पहुंचते हैं। और उस जब आप पैर से उस पत्थर को खिसका रहे हैं तो वो पत्थर किसी लकीर से लगना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखना होता है ना? मजे का खेल। हाँ। ऐसे ही एक और खेल है बर्फी। हाँ, ये उसमें कैसा हम खेल है? उसमें हम जमीन पर बर्फी बनाते हैं। अब बताओ, तुम बताओ कोई और खेल। पिट्ठू। शाबाश। हाँ, पर पिट्ठू के लिए मुझे लगता है गेंद चाहिए होती है हाँ। ना? कुछ पत्थर चाहिए होते हैं। तो इसमें एक उपकरण हमारा आ गया। पर ये भारत का एक परंपरागत खेल है। गली मोहल्लों, गांव, शहर, हर जगह खेला जा सकता है। एक और खेल है। विष अमृत। हाँ, अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं विश, तो तुम क्या हो जाओगे? विष। स्टैच्यू। और अगर अमृत बोला तो तुम रिलीज हो जाओगे और स्टैच्यू से बाहर आ जाओगे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ परंपरागत खेल।
अब आस्तिक ऐसा भी है कि जब हम कभी खेल खेलते हैं तो कुछ गीत गाते और गुनगुनाते हैं। कोई गीत याद है तुम्हें खेल का? हाँ, सुनाओगे? ठीक है। सुनाओ ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 मिले का धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा। चोर निकल के भागा। आस्तिक, एक और मजे का गीत है ना, पोशंपा भाई, वो हाँ सुनाओगे? हाँ, हाँ सुनाओ ना। ठीक है। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। शाबाश। इसे कैसे खेलते हैं? कुछ ऐसे खेलते हैं ना, इसमें हाथ से कुछ जेल सी बनाते हैं और हाँ, बच्चे इसके बीच से गुजरते हैं। और जो बच्चा बीच में आ जाए हमारी कविता खत्म होते होते उसे हम पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आपने ये खेल खेला होगा, है ना, मजे का खेल। ये तो बात हुई कुछ परंपरागत खेलों की, जो कि आप और हम कहीं भी किसी भी जगह बैठे बैठे खेल सकते हैं। इसमें कोई खास उपकरण की हमें जरूरत नहीं पड़ती। और हमने कुछ गीत भी गाकर देख लिए। अब अगर हम अपनी कहानी पर आए आस्तिक, तो कहानी में एक बड़ी अच्छी सी लाइन थी। गेंद के संदर्भ में ये कहा गया था कि गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। कितना मजेदार शब्द है ना, कुदकती फुदकती। तो आओ कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे कुदकती फुदकती है, ऐसे ही कुछ शब्द हम अपने स्क्रीन पर भी देखेंगे और कुछ आस्तिक भी बताएगा। देखो, पहला बोलती हूं मैं, लटक मटक। मैं बोलता हूँ तड़क भड़क। शाबाश। चटक पटक। मैं बोलता हूँ हिलना डुलना। खाना पीना। सोना रोना। मेरा तेरा। आड़ा टेढ़ा। मेरा तेरा आड़ा टेढ़ा। तो ये है वो मजेदार से शब्द जो एक साथ बोले जाते हैं और एक रिदम पैदा करते हैं और एक गीत का भाव पैदा करते हैं। कहानी थी और कहानी में ऐसा एक मजेदार शब्द आया, कुदकती फुदकती, और जिसके आधार पर हमने ये कुछ शब्द सोचे और बनाए। अब आपके लिए भी एक काम है, अगर आपको भी ऐसे ही कुछ शब्द याद आ रहे हैं जो आवाज का, गति का, स्वर का मजा देते हैं और एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्यों ना आप ऐसे शब्द बनाएं, लिखें और हमें भेज दें। हमारा पता तो बहुत ही आसान है, earlyliteracy.ncert@gmail.com, earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके बनाए उन शब्दों का जो कि सुरीले हैं और एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लटक मटक, तड़क भड़क। एक और शब्द है अटक झटक। अरे वाह! अटक झटक, देखा, आस्तिक ने बैठे बैठे शब्द बना दिया। आप भी ऐसे बैठे बैठे शब्दों के साथ खेल सकते हैं और ऐसे शब्द बना सकते हैं और हमें भेजिएगा जरूर। तो भाई, आज का ये अंक हम यहीं पर समेटते हैं। गेंद बल्ला का ये वाला भाग यहीं पर खत्म करते हैं, पर पहले आस्तिक का धन्यवाद दे दें। आस्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत मजा आया, फिर मिलते हैं आपसे।